जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। जो लोग इंटरमीडिएट पास हैं उनके लिए आ गया सुनहरा मौका, क्योंकि चुनावी साल है। चुनावी के पहले जितना वैकेंसी आना है उसमें अप्लाई ज़रूर कर दीजिए, है ना। अभी नहीं तो कभी नहीं, फिर बहाली आए या ना। तो बिहार में आ गई एक और बड़ी बहाली। बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने निकाली आशु लिपिक या आशु टंका ग्रेड 3 के पदों पर बहाली। बहुत बड़ी बहाली है। 400 से ज़्यादा पद हैं, है ना। इंटरमीडिएट पास अगर हैं तो ज़रूर आपके लिए सुनहरा मौका है। आवेदन 25/9/2025 से 5/11/2025 तक है। ठीक है, तो आवेदन करने का डेट बहुत है। आपको उम्र सीमा क्या है, चयन प्रक्रिया क्या है, आरक्षण का लाभ किनको मिलेगा, उस पर पूरा वीडियो आएंगे। तो वीडियो में बने रहें। जानकारियाँ अच्छी लगे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ये देखते हैं, बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने आशु लिपिक आशु टंका ग्रेड 3 स्टेनोग्राफर स्टेनोटाइपिस्ट का ग्रेड 3 का पद है, अच्छा खासा है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपको 25/9 से 3/11 तक ही होगा। उसके बाद आप 5 तारीख तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। वेतनमान भी अच्छा खासा है, 400 से ज़्यादा पद हैं। ठीक है, बहुत सारे डिपार्टमेंट में निकला है। ये देखिए कितने डिपार्टमेंट हैं, कुल मिलाकर आपको 36 डिपार्टमेंट हैं। ठीक है, उसमें कुल पद 400 से ज़्यादा हैं। उनको आप भर सकते हैं आसानी से। राज्य के मूल निवासी बेंचमार्क दिव्यांगजन मात्र को ही 36 आरक्षण अनुमान होगा। बाकी राज्य के मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों को ही 35% 37 आरक्षण अनुमान है। ठीक, महिलाओं को तो मिल ही रहा है, आप सब जानते हैं। उम्र सीमा देखते हैं क्या है। 1/8/2025 के आधार पर की जाएगी। वैसे अभ्यर्थी जो दिनांक 1/8/2023 को सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा पारित करते हैं एवं उक्त तिथि तक निर्धारित शैक्षणिक योग्यता धारण करते हैं, वे भी उम्र सीमा के आधार पर समान प्रशासन विभाग के प्रपत्र 2212 दिनांक 23/1/2006 के आलोक में इस परीक्षा के लिए पात्र होंगे, तो भी भर सकते हैं। 2 साल उनको मिल जाएगा। 2023 सरकार अनारक्षित वालों को 37 साल जो हमेशा रहता है, पिछड़ा वर्ग और ओबीसी वालों को मतलब बीसी और ईबीसी वालों को 40 साल, महिला अनारक्षित जो युवा की हैं उनको भी 40 साल दिया गया है, और 42 साल ST SC वालों को तो मिलता ही है ना। अब आइए देखते हैं क्या है चयन प्रक्रिया। चयन प्रक्रिया कैसे होगा, एग्जाम होंगे। उक्त परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने वाले अभ्यर्थियों को अपनी जाति के अनुरूप आरक्षण सही एवं स्पष्ट रूप से उद्धृत करना अनिवार्य होगा। चयन की प्रक्रिया क्या होगी, लिखित परीक्षा होगा। लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकृति की होगी। लिखित परीक्षा के माध्यम से कोटिवार उपलब्ध के 5 गुना संख्या के बराबर अभ्यर्थियों का चयन व्यवहारिक परीक्षा यानी कि स्किल टेस्ट के लिए किया जाएगा। ठीक है, समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों का जिसका जन्म तिथि ज़्यादा रहता है उनको ही मिलता है एडमिशन। क्या क्या आएगा, समान अध्ययन, समान विज्ञान एवं गणित, मानसिक क्षमता, कॉम्प्रहेंसिव लॉजिक या रीजनिंग। ठीक है, 4 अंक दिए जाएंगे। 2 घंटा 15 मिनट की परीक्षा होगी। और क्वालिफाइंग मार्क भी देख लीजिए। क्वालिफाइंग मार्क है केवल 40 नंबर युवा वालों को, पिछड़ा वर्ग वालों को 36.5, अत्यंत पिछड़ा वर्ग को 34%, अनुसूचित जाति एवं जनजाति को SC और ST को 32% लाना जरूरी है। महिलाओं को भी 32% ही है, दिव्यांगजन को भी 32% लाना जरूरी है। इससे कम लाएंगे तो आप तो ऐसे ही डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे, है ना। परीक्षा शुल्क जैसा कि नीतीश कुमार जी ने घोषणा किया, बिहार के मुख्यमंत्री, चुनावी साल है तो घोषणा पे घोषणाएं कर रहे हैं, है ना, जो कि बिहार के जनताओं के लिए फायदा ही है। 100 रुपया मात्र फीस जो उन्होंने तय किया है तो अच्छी बात है। 600-1000 रुपया देने से तो बच गए। कम से कम 100 रुपया फीस आसानी से आप भर सकते हैं। कोई भी अप्लाई कर सकता है, तो अप्लाई जरूर करें। आरक्षण का लाभ तो जो बिहार राज्य के हैं उनको मिलेगा, है ना। जाति के आधार पर क्या होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र और अस्थायी निवास या मूल निवास जरूरी है, यहाँ आप देख सकते हैं। ठीक है,
और औरतों के लिए खासकर संदेश है कि आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं को जाति या क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए। ठीक है, उनके पति के नाम से नहीं। ये तो आप लोग भली भांति जानते हैं, जो नए स्टूडेंट हैं वो नहीं जानते होंगे, तो इसको जरूर ध्यान रखें। ठीक है ना। तो पिता के नाम से ही आपको जाति प्रमाण पत्र चाहिए, उनके एड्रेस से। बाकी सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑनलाइन ये देख लीजिए, आवेदन प्रारंभ करने की तिथि है 25 तारीख तक से। परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 3 तारीख और ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 5 तारीख है। ठीक है। बाकी आपको क्या क्या चाहिए डॉक्यूमेंट्स में, मैट्रिक का प्रमाण पत्र, डेट ऑफ बर्थ के लिए इंटरमीडिएट या समकक्ष से संबंधित अंक प्रमाण पत्र एवं मूल प्रमाण पत्र दोनों होना जरूरी है। अस्थायी निवास, जाति प्रमाण पत्र, जाति में अगर क्रीमी लेयर में आते हैं तो क्रीमी लेयर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हैं, EWS वाले, तो उनका प्रमाण पत्र जरूरी होगा। अगर स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती हैं, उससे रिलेटेड हैं, तो ये सर्टिफिकेट होना जरूरी है। बाकी दिव्यांग हैं तो दिव्यांग संबंधी प्रमाण पत्र और अधिकतम उम्र सीमा में छूट हेतु साक्ष्य स्तर से निर्गत सरकारी सेवक का प्रमाण पत्र। ठीक है, या भूतपूर्व सैनिक हैं तो उससे संबंधित यही है वीडियो। उम्मीद है जानकारी समझ में आई होगी। अंतिम तिथि का इंतजार नहीं करना है, क्योंकि अंतिम तिथि में सर्वर डाउन हो जाता है। तो जितना जल्दी हो सकेगा, जब 25 तारीख से स्टार्ट होगा, आप फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है ना, यही अच्छा रहेगा आपके लिए। तो यही था कहानी। बाकी सिलेबस क्या है उस अगले वीडियो में बताया जाएगा। सिलेबस कोई ज़्यादा बहुत बड़ा नहीं है, आप आराम से तैयारी कर सकते हैं। इंटरमीडिएट लेवल तक के परीक्षार्थियों के लिए तो वही सिलेबस रहेगा। ठीक है, जो भी रहेगा बताया जाएगा। तो जानकारी अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।